तो अभी आ रहे हैं नजर जो एक स्पीच प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। थोड़ा पीछे जा चल। Good morning, one and all present here. My name is Nazar Qureshi, and as we all know that we have gathered here on this very special occasion of our nation, called as Republic Day. Today, we are celebrating our 72nd Republic Day. But why? क्यों? क्यों हर साल हम इसे सेलिब्रेट करते हैं? क्यों मनाते हैं? 26 तारीख को ही क्यों? किसी भी तारीख को ही मनाया जा सकता था ना। 25 को ही मना सकते थे, 27 को भी मना सकते थे। तो इसके पीछे एक कहानी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। द हिस्ट्री बिहाइंड 26 जनवरी रिपब्लिक डे। आपको जैसे पता होगा कि आज़ादी से पहले हमारा ये देश अंग्रेजों का गुलाम था, ब्रिटिश गवर्नमेंट। बहुत सारी परिश्रम, मेहनत, कुर्बानियाँ, खून पसीने और वक्त की कुर्बानियों के बाद हमारा ये देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ। खुशी की लहर सी फैल गई, और फैलनी भी चाहिए क्योंकि अंग्रेज से हमें छुटकारा मिल गया था, आज़ादी मिल गई थी। लेकिन अब भी कुछ ऐसा था जो कि नहीं होना चाहिए। अनटचेबिलिटी, छुआ। अगर आज आपको कहीं जाना है, घूमने जाना है, तो आप किससे पूछोगे? इंडिपेंडेंट हो, कहीं भी जा सकते हो, हैंग आउट कर सकते हो। लेकिन आज ये जितना आसान है, क्या तब के लिए इतना आसान था? आसान तो क्या, नामुमकिन था। आप अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकते, आप अपनी मर्जी से अपने घर नहीं बना सकते, और बहुत कुछ। तो इस चीज को खत्म करने के लिए हमारे देश के बहुत से लीडर्स ने मिलकर एक संविधान बनाया, और उस संविधान को 26 जनवरी 1950 को डिक्लेयर किया गया, जिस दिन हम सही तौर पे आजाद हुए, जो हमें इस बात की आजादी देता है कि अगर कोई भेदभाव करता है स्त्री पुरुष के नाम पर, जाति, धर्म, मजहब के नाम पर, तो हम उसे सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकते हैं। And this was our constitution which was declared on 26 January 1950. तो अब आप समझ गए होंगे कि हम ये गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं। लेकिन एक सवाल और उठता है, 26 तारीख क्यों? तो जैसा कि हर चीज के पीछे एक इतिहास होता है, वैसे इस तारीख के पीछे भी एक कहानी जो मैं आपको बताना चाहूंगा बिना कोई वक्त जाया करे बगैर। 28 दिसंबर 1928 लाहौर में एक सेशन हुआ, और उस सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहले पूर्ण स्वराज यानी कि पूरे तरीके से आजादी की मांग की, और उसके बाद से पूरे देश में पूर्ण स्वराज का सपना लहर बनकर घूमने लगा। देश भर के लोगों के जुबान पे बस एक ही मांग कि हमें भी पूर्ण स्वराज चाहिए। कैसे? तो लोगों की भावनाओं को ऊपर रखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 26 जनवरी 1930 को पहली बार रावी नदी के किनारे लाहौर में फ्लैग होस्टिंग की, और उसके बाद से हम इसे सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस डे के नाम से मनाते हैं। अब उसके कई सालों बाद आया 15 अगस्त 1947 और हमारा ये देश आजाद हुआ। लेकिन जो एक्चुअल आजादी, जो रियल आजादी थी, पब्लिक राज करे, जनता राज करे, वो अब भी नहीं मिली। तो अब ऐसा एक कानून आना जरूरी था, ऐसा कानून बनना जरूरी था जिससे फिर से हम पे कोई दोबारा ना राज कर सके, और संविधान बनने की कवायद शुरू हुई। 2 साल 11 महीने 18 दिन 13 छोटी बड़ी कमेटी ने मिलकर एक साथ काम किया, जिसके चेयरमैन थे राजेंद्र प्रसाद जी, और जिसकी सबसे मुख्य कमेटी यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन थे भीमराव अम्बेडकर जी, जिनको संविधान का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी दिन रात की कड़ी मेहनत से 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान बना के तैयार किया। कब? 26 नवंबर 1949 में। लेकिन इसको डिक्लेयर करने की तारीख तय की 26 जनवरी 1950। क्यों? क्योंकि इसी दिन हम सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस डे के नाम से मनाते आ रहे थे, और 26 जनवरी 1950 में हम सही तौर पे इंडिपेंडेंस हुए, जो हमें हर चीज की आजादी देता। अब हम किसी के चंगुल में फंसे नहीं।
सो दिस वॉज द हिस्ट्री बिहाइंड रिपब्लिक डे। हमें पता होना चाहिए कि हम इसे क्यों मनाते हैं। इन द एंड ऑल आई वांट टू से इज वी शुड स्ट्राइव टू मेक आवर कंट्री द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हमें हमारे देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। बड़े ही आदर्श विचार है, इसका जवाब दें फिर एक बार तालियां।